हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नहीं आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, वांगजी का क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, विंग, आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी क्यों किया? आप तो वो। विंग इससे आगे कुछ बोल पाता, तभी वांगजी विंग के लिप्स को कैप्चर करके किस करने लगता है। वांगजी की किस महसूस करके विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। लगभग 5 मिनट के बाद डीपली किस करने के बाद वांगजी किस को ब्रेक कर देता है। वांगजी विंग के लिप्स को एक बार फिर से लीक करते हुए कहता है, विंग, हमारे बीच जो भी हुआ मैं जानता हूँ वो गलत था। मैं अपने गुस्से और नफ़रत में आकर तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इसके लिए मैं तुमसे हर रोज़ माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने गलती की तुमसे हर रोज़ सॉरी बोलता हूँ और एक बार फिर से कहूँगा, प्लीज़ विंग, वो सब भूल जाओ। हमारे बीच जो भी हुआ पास्ट में उसे हम भूल कर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मैं वो सब याद नहीं करना चाहता। मैं जब भी याद करता हूँ मुझे बहुत रिग्रेट होता है। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ अपने गुस्से और नफ़रत में इतना बुरा कर दिया कि मैं चाहकर भी नहीं कुछ भूल पा रहा हूँ। प्लीज़ विंग, तुम वो सब भूल जाओ और तुम मुझ पे यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। वांगजी की बात सुनकर विंग मुस्कुराने लगता है। वांगजी जैसे ही वहाँ से जाने के लिए उठता है, तभी विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है। वांगजी विंग को साफ साफ देख पा रहा था कि विंग कितना उदास है। वो उसके फेस पे सैडनेस देख सकता था। वांगजी विंग के फेस पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ विंग? विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, मुझे आपसे कुछ पूछना था और क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ वांगजी का, मैं आपके बारे में हर एक वो चीज़ जानना चाहता हूँ जो मुझे नहीं पता है। मुझे काफ़ी दिनों से एक बात परेशान कर रही है। वांगजी आगे कुछ बोल पाता, तभी विंग आगे कहता है, आपको लोग प्ले बॉय के नाम से क्यों जानते हैं? विंग की बात सुनकर वांगजी कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। तभी विंग हिचकिचाते हुए कहता है, आपको रोज़ लड़कियों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वांगजी विंग के पास जाते हुए विंग के कमर पकड़कर अपने पास खींच लेता है। वांगजी विंग के आंखों में देखते हुए कहता है, बस तुम इतना समझ लो कि मेरी कुछ मजबूरी थी, इसलिए मुझे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता था। वो सब मेरी मजबूरी थी। विंग, क्या मैं भी आपका मजबूरी हूँ? वांगजी की पकड़ विंग पे कस जाती है। वांगजी थोड़ा रूड आवाज़ में कहता है, मैं जब भी तुम्हारे साथ फिजिकल होता हूँ, क्या तुम्हें ऐसा कभी लगता है कि वो प्यार नहीं मेरी ज़रूरत थी? क्या तुम्हें ऐसा कभी एहसास हुआ कि वो प्यार नहीं मेरी ज़रूरत थी? वांगजी की बात सुनकर विंग अपने आइज़ को नीचे कर लेता है। विंग अपना सर नीचे किए हुए अपना सर ना में हिलाता है। वांगजी गुस्से में विंग का फेस ऊपर करता है और कहता है, विंग, मेरी तरफ देख कर कहो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैं वो सब तुम्हारे साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ? क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि वो सब मेरा प्यार था? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे नीड हो? अगर ऐसा होता विंग, तो मैं तुम्हारे साथ बेड पे मर्जी नहीं दिखाता। अगर तुम मेरी ज़रूरत होते तो मैं तुम्हारे साथ बेड पे वैसे इंटीमेट होता।
जो तुम कभी मुझे सह नहीं पाते। वेइंग कुछ बोलना चाहता था, तभी वांगजी थोड़ा रूड टोन में कहता है, वेइंग, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हें खुद पर यकीन कैसे दिलाऊं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पे यकीन करो, तुम मुझ पे भरोसा करो। तुम्हें मुझ पे अभी तक यकीन नहीं हुआ, तुम मुझ पे अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। वीन, तुम्हें जरा सा भी नहीं लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम जब से मेरी लाइफ में आए वीन, तब से मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी उस तरह से इंटीमेट नहीं हुआ जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ हुआ। वीन, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं हो सकता, चाहे वो मेरी नीड क्यों ना हो। ये बोलकर वांगजी वेइंग को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वेइंग को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ये सब वांगजी से पूछा ही क्यों। पर उसे भी गुस्सा आता है जब कोई वांगजी की तरफ उस नज़र से देखता है। जब भी कोई मेल ओमेगा या फीमेल ओमेगा वांगजी को उस नज़रों से देखते हैं तो विंग को बर्दाश्त नहीं होता था। जब भी विंग को ये बात याद आती थी कि वांगजी हर रोज़ किसी के साथ इंटीमेट होता, तो विंग को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। भले ही पहले विंग को कुछ याद नहीं था, लेकिन अब उसे अपने और वांगजी के रिश्ते के बारे में सब कुछ याद आ चुका था। वो बचपन से नहीं चाहता था कि वांगजी के करीब भी कोई आए। विंग अपने रूम में इधर उधर देखता तो वांगजी जा चुका था। विंग एक गहरे सांस लेते हुए कहता है, सॉरी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बारे में वो सब कुछ जानना चाहता हूँ जो मुझे पता होना चाहिए। तो विंग अपने मन में कहता है, वो तो अब मुझसे नाराज़ हो गए, अब तो मुझे मनाना पड़ेगा। अब उन्हें मनाने के लिए ऐसा क्या करूं? तभी विंग के दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं। विंग खुश होते हुए कहता है, वांगचिका, आप मुझसे ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह सकते, क्योंकि आपका ये आसियान कभी खुद से नाराज़ नहीं रहने देगा। ये बोलकर विंग स्माइल करने लगता है। विंग कुछ देर के बाद उस रूम से निकलता है और बाहर जाकर एक कार में बैठ जाता है, क्योंकि वो वांगजी को सरप्राइज़ देना चाहता था और उसी को पूरा करने निकल पड़ा। विंग कार के अंदर बैठकर ड्राइवर से कहता है, फ्लावर शॉप पर चलिए, मुझे वहाँ कुछ काम है। ड्राइवर हाँ में सर हिलाता है और वो कार चलाने लगता है। जब विंग जा रहा था तभी कुछ कार विंग के कार के पीछा कर रही थी। विंग जब ये बात नोटिस करता है तो वो ड्राइवर से कहता है, क्या हमारा पीछा कोई कर रहा है? तो वो ड्राइवर मिरर के थ्रू देखकर कहता है, जी मास्टर, वो लोग मैं कब से देख रहा हूँ। जब हम लाइन मंजिल से निकले थे तब से वो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो विंग कहता है, जल्दी से कार ड्राइव कीजिए। तो वो ड्राइवर हमें से हिलाता है और कार को और तेज़ भगाने लगता है। पता नहीं क्यों विंग के दिल में अजीब सा बेचैनी हो रहा था। विंग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने दिल पे हाथ रख कर कहता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी विंग को याद आता है कि जब तक वांगजी उसके साथ है तब तक उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। वो कार तेज स्पीड में चल रही थी। तभी ड्राइवर देखता है कि उसकी कार के आगे एक कार खड़ी थी। वो ड्राइवर उस कार को वहीं रोक देता है और पीछे मुड़ के देखता है तो 3-4 कार पीछे खड़ी थी। शायद किसी ने विंग के कार को
घेर लिया था, चारों तरफ से घेर लिया था। विंग जब ये देखता है कि उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है तो वो डर जाता है और वो अपना फ़ोन निकाल कर जैसे ही वांग जी को फ़ोन करने ही वाला था, तभी उस ड्राइवर के सीने पे एक गोली आकर लगती है, जिससे ड्राइवर वहीं मर जाता है। विंग अपने आंखों के सामने ये सब देखकर डर जाता है। वो डर की वजह से कांपने लगता है। विंग के हाथ से फ़ोन छूटकर वहीं गिर जाता है। विंग बहुत डरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी कार से कुछ बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं और विंग का कार का डोर ओपन करके विंग को खींच कर निकालते हैं। विंग, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे, जाने दो। देखो, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला कि तुम लोगों ने मुझे हाथ लगाया है तो वो तुम्हारे हाथ में तुम सबको छोड़ेगा नहीं। प्लीज़ जाने दो मुझे। तभी उन गार्ड्स के अलावा और गार्ड्स वहाँ पहुँचते हैं और विंग को पकड़कर एक बड़ी सी कार में बिठा देते हैं। विंग चिल्ला रहा था, हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ बचाओ मुझे। तभी एक गार्ड इरिटेट होते हुए विंग के माउथ पर टेप लगा देता है, जिससे विंग की बोलती बंद हो जाती है। विंग चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर टेप होने की वजह से उसके माउथ से आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। तभी वो कार चलने लगती है। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वो कार एक मेंशन के सामने आकर रुकती है। उसमें से सारे गार्ड्स बाहर निकलते हैं और विंग को बाहर निकालते हैं और मेंशन के अंदर लेकर चले जाते हैं। वो गार्ड विंग को लाकर एक रूम में छोड़कर उस रूम को लॉक कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं अपने मास्टर को इन्फॉर्म करने। जैसे ही एक पर्सन एक रूम में बैठा था, उसके फेस पे मास्क था। वो ये सब एक बड़ी सी फ़ोन में देख रहा था। शायद ये कहें तो वो विंग के साथ जो भी हुआ वो वहाँ बैठकर एंजॉय कर रहा था। तभी एक गार्ड आता है और कहता है, मास्टर, हमने उन्हें किडनैप कर लिया है और आपने जैसा कहा था वैसे हमने किया। तो वो पर्सन पीछे मुड़ता और कहता है, गुड, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम सब जाओ और इस बात पर नज़र रखना कि कोई भी किसी को यहाँ का पता ना मिले और कोई भी हमारे बारे में जान ना पाए। तो वो गार्ड अपना सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। वो पर्सन उस अपने फ़ोन पे हाथ रखता है और कहता है, ओह बेबी, तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हें मैं जब भी देखता हूँ मुझे टेस्ट करने का मन होता है। मेरा मन होता है कि मैं थोड़ा तुम्हें टेस्ट करूं। अब मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ माय स्वीट हार्ट। ये बोलकर वो पर्सन हंसने लगता है। तभी सॉरी, अब हमें वांगजी के ऑफिस का सीन दिखाते हैं। वांगजी अपनी चेयर पर बैठा था और वो कुछ सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन में कुछ मैसेज टैप होती है। जब वो अपना फ़ोन निकाल कर मैसेज देखता है तो उसके ड्राइवर की थी। वांगजी उस मैसेज को देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा बढ़ जाती है। वांगजी इस वक्त इतने गुस्से में था, वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और उस ड्राइवर को कॉल करता है, पर वहाँ से कोई भी कॉल पिक नहीं करता है। वो जल्दी से सोयांग को कॉल करता है और उस ड्राइवर के बारे में पता करने को कहता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी को एक कॉल आता है। वो उस कॉल का बातों सुनकर वो शॉक हो जाता है और गुस्से में अपना फ़ोन दूर फेंक देता है और कहता है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी विंग को हाथ लगाने की। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस तुम मेरा वेट करो। अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सबको।
ये बोलकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। अ- अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एक जगह लैन सिचेन और वांग जी, सोयांग, सोंगलैन, वेन्निंग ये सभी खड़े थे और विंग का लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। वांग जी सोंगलैन से गुस्सा करते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम ये तक पता नहीं लगा पाए कि विंग इस वक्त कहाँ है। तो सोंगलैन कहता है, बॉस वो मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ विंग सर हैं वहाँ शायद नेटवर्क नहीं है, इसलिए हम पता नहीं कर पा रहे हैं। तभी सिचेन वांग जी को चुप कराते हुए कहते हैं, वांग जी तुम शांति से काम करो, तुम अपने गुस्से को काबू करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो विंग को हम कैसे ढूंढ पाएंगे? अगर विंग को हमें जल्द से जल्द ढूंढना है तो तुम खुद के गुस्से पर काबू करो। वांग जी गुस्से में कहता है, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को हाथ लगाने की? मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, वो जो भी है मैं उसे जान से मार डालूंगा। सिजिन कुछ नहीं कहते हैं। सुयांग बस चुपचाप वहीं खड़ा था। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग उस रूम में अकेले बैठा था। तभी उस रूम के अंदर एक पर्सन आता है जिसके फेस पे मास्क लगी थी। वो पर्सन विंग की तरफ देखकर कहता है, ओह माय स्वीट हार्ट बेबी, कैसे हो तुम? क्या तुमने मुझे मिस किया? विंग गुस्से में कहता है, कौन हो तुम? और छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वो मास्क वाला पर्सन हंसते हुए कहता है, नो नो नो, मैं ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता। चलो हम दोनों थोड़ा इंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो विंग कहता है, तुम मुझे हाथ भी मत लगाना। अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। तभी वो मास्क वाला पर्सन हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो लैन वांग तुम्हें मुझसे बचा लेगा? तुम्हें पता है बेबी, वो लैन वांग मुझे कुछ दिनों से कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है, पर देखो ना, मैं तुम्हें यहाँ उठा कर लाया, पर वो वहाँ अपनी गार्ड्स पे गुस्सा उतार रहा है। तो चलो, मुझे लगता है जब तक वो आएगा तब तक हम दोनों इंजॉय तो कर लेंगे ना बेबी। तो विंग कहता है, कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रहे हो और मैं ही क्यों? तभी वो पर्सन गुस्से में कहता है, वो लैन वांग मुझसे हर एक चीज़ छीनता गया। मेरी मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती थी वो सारे उसने मुझसे छीन लिए, पर मैं उसे कैसे खुश रहने दूंगा? अब वक्त आ गया है, वांग को मैं दर्द में देखना चाहता हूँ, तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि वो तड़पे, और मुझे पता है कि मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे उसे दर्द महसूस हो। तुम्हें पता है, जब उसको पता चलेगा कि उसके हस्बैंड को किसी और ने टच किया है तो वैसे ही तड़पेगा। विंग उस पर्सन की बात सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग डरा सहमा उस पर्सन को देख रहा था। विंग खुद को मजबूत करके कहता है, कौन हो तुम? विंग की बात सुनकर वो पर्सन जोर जोर से हंसने लगता है। वो पर्सन हंसते हुए विंग के करीब जा रहा था। जब विंग को ये एहसास होता है कि ये पर्सन उसके साथ क्या करने वाला है, तभी विंग अपने आसपास से कुछ चीज़ें उठाकर उस पर्सन की तरफ फेंकने लगता है। विंग अपने आसपास से चीज़ें उठाकर उस पर्सन को मारने के लिए फेंकता है और वो पर्सन साइड हो जाता है। वो पर्सन जैसे ही साइड होकर अपने बचाव के लिए नीचे झुकता है, तभी विंग एक झटके में उस पर्सन के फेस से उसका मास्क हटा देता है और वो शॉक हो जाता है। विंग उस पर्सन की फेस देखकर शॉक था। विंग डर के मारे एक कदम पीछे हो जाता है।
वो पर्सन कोई और नहीं सुसे था, जो लैन फैमिली के अडॉप्टेड सन था, या यूं कहूँ पूरे लैन फैमिली से नफरत करता था। वो अपने नफरत में इतना गिर चुका था जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। जब सुसु को ऐसा एहसास होता है कि विंग उसका फेस देख लिया, तो वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो डरे हुए अब सुसे को देख रहा था। विंग को डरा हुआ देखकर सुसे के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो विंग को देखते हुए जाकर काउच पर बैठ जाता है। ओह, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुमने तो मेरा फेस देख लिया। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? मुझे तो तुम्हें मारना होगा ना? नहीं तो मेरे बारे में सबको पता चल जाएगा। जब तक तुम छोटे थे तब तक मुझे उतना डर नहीं था, लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए हो, तो मुझे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं तुम्हें मार डालूँगा। तुम्हें मारने के बाद उस लैन वांगजी को मारूँगा। ये बोलकर सुसे पागलों की तरह हंस रहा था। विंग शॉक होकर सुसे को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कितना घटिया है, जिसे वो बचपन में ब्रदर कहता था। ये सच था कि विंग को सुसे पसंद नहीं था। सुसे जो भी करता था, विंग उसे पनिश करवाता था। विंग ऐसा इसलिए करता था क्योंकि सुसे हमेशा वांगजी से नफरत करता था और ये बात विंग को पसंद नहीं आती थी। इसलिए सुसे जो भी गलत काम करता था, विंग सारी बातें ग्रैंडफादर को बताता था ताकि सुसे को पनिशमेंट मिले। विंग रोते हुए कहता है, तो वो तुम थे जो बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। तभी से सुसे गुस्से में विंग के पास जाकर विंग के फेस को पकड़ लेता है और कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी विंग कहता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया। तुम्हारी वजह से मुझे मैं अपना बचपन नहीं जी पाया। तभी सुसे विंग के फेस को और दबाते हुए कहता है, क्या तुमने मेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे हाथ से मेरी प्रॉपर्टी चली गई। तुम्हारे वजह से मैं लैंड कंपनी से मुझे निकाल दिया गया। तुम्हारी वजह से मुझे लैंड मेंशन से भी निकाल दिया गया और मुझे उन लोगों ने 40 कौड़ी भी नहीं दी। तुम्हारे वजह से मैं लैंड पे राज नहीं कर पाया। मैं हमेशा से चाहता था कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सिर्फ मेरी होनी चाहिए, लेकिन वो लैंड वांगजी उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अरे उसकी तो एक सर्वेंट की औकात नहीं थी, फिर भी वो लैंड फैमिली की वारिस बना। मेरा क्या गलती था? मैं यही थी ना कि मैं उनका अपना खून नहीं था और वो लैंड वांगजी लैंड फैमिली का खून था। वो वारिस था। मैं तो उस मेंशन में खुद से चलकर तो नहीं आया था, मुझे उस मेंशन में लाया गया था, मुझे नाम दिया गया, लेकिन तुम दोनों की वजह से मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया। अब मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, उस लैंड फैमिली को भी बर्बाद कर दूंगा। मैं सब कुछ छीन लूँगा। तुम्हारी वजह से ग्रैंडफादर ने मुझे मेंशन और प्रॉपर्टी दोनों से निकाल दिया, बस इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। मैं तो तुम्हें उसी वक्त मार देना चाहता था, पर तुम खुद ही उस बिल्डिंग से नीचे कूद गए। मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारना चाहता था, पर तूने खुद ही मरना पसंद किया। मैं तो बचपन में जब तुम्हें उठा कर लेकर गया था तो मैं तभी तुम्हें मार देता, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो तो ऐसी खूबसूरत चीज़ को
बिना टेस्ट किए तो नहीं मार सकता था ना, इसलिए मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता था। मैं चाहता था कि लैन वांगजी इस बात से तड़पे, इसलिए मैं उस लैन वांगजी की चीज़ों को, वो क्या बोलता था मुझसे कि मैं उसकी चीज़ों से दूर रहूं, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा रेप करना चाहता था। पर तुम छोटे थे। पर कहते हैं ना कि अगर किसी के प्यार को चोट पहुंचाओ तो तकलीफ सामने वाले को होता है। अगर मैं तुम्हारा रेप करता तो तकलीफ उस लैन वांगजी को होती। बचपन में मैं तुम्हारे साथ वो सब तो नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं वो सब करना चाहता हूँ। और तुम्हें याद है बचपन में हम सब ने तुम्हारी बॉडी पे एक भी क्लोथ नहीं छोड़ा था। मैं तो तुम्हारी बॉडी देखकर तुम पे फिसल गया था। वैसे भी मेरा मूड नहीं था, लेकिन जब तुम्हें उस हालत में देखा तो मेरा मन हुआ कि पहले मैं तुम्हें टेस्ट करूं, उसके बाद तुम्हारी वीडियो बनाकर उस लैन वांगजी के पास भेजूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तुम्हारे वजह से। अगर तुम उस दिन उस फ्लोर से ना कूदते, शायद मैं अब तक उस लैन वांगजी को मार चुका होता। सुसी की बात सुनकर विंग अपने कानों पे हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहता, चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं बच्चा था उस समय, तुमने मुझे छोड़ा तक नहीं। तुमने मेरी मेरी बॉडी पे कपड़ा तक नहीं छोड़ा था। और तुम्हारी वो फ्रेंड तुम्हारे ही आंखों के सामने मुझे गंदी नज़र से देख रहे थे, मेरा वीडियोस बना रहे थे, और वो मुझे गंदे नज़रों से देख रहे थे। पर तुमने उन लोगों को रोकने के बजाय तुम भी उसमें शामिल हो गए। पर देखो ना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वांगजिगा की हूँ। मैं उस समय छोटा था, मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं जानता था। फिर भी मैं खुद को बचाने के लिए मैं सेकेंड फ्लोर से कूद गया। तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों से कोमा में था। मेरी तुम्हारी वजह से मैं अपना बचपन नहीं जी पाया। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ जो भी किया उसका बदला तो मैं तुमसे लेके रहूंगा। सुसे जैसे ही सुनता है वो विंग को एक जोर का थप्पड़ मारता है। सुसे के थप्पड़ पड़ते ही विंग नीचे जाकर गिर जाता है। सुसे गुस्से में विंग को बहुत मारता है। सुसे विंग को बालों पकड़ के खींचते हुए उसे दीवार पर लाकर उसके सर को पटक देता है। तब तक उसके सर पे मारता है जब तक विंग के सर से ब्लीडिंग ना हुई। विंग के सर से हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। विंग दर्द से चिल्ला रहा था, तुमने क्या कहा कि तुम मुझे मार डालोगे? मुझे तुम लोगों से डर नहीं लगता। ये बोलते हुए सुसे बहुत मारता है विंग को। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। बचपन में जो लोग मेरे साथ थे वो आज भी वो लोग बाहर बैठे हैं। फिर से हम सब तुम्हारे साथ वही करेंगे जो बचपन में अधूरा छूट गया था। अब हम लोग पूरा करेंगे। विंग जैसे ही ये बात सुनता है विंग डर से कांपने लगता है। विंग की पूरी बॉडी ठंड हो गई थी, ठंड पड़ चुकी थी। फिर भी विंग अपने आप को मजबूत करते हुए कहता है, तुम कितनी घटिया हो। तुम अपने भाई के हस्बैंड के साथ ऐसा करोगे? तुम अपने भाई के हस्बैंड को किसी और के हवाले करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन मैं जब बच्चा था उस वक्त तुम लोगों को मार नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम लोग को मार दूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया
मैं उसका बदला तुम लोगों से लेकर रहूँगा। ये बोलते हुए विंग डेविल की तरह हंसने लगता है। तभी सुसे विंग के हाथ पर अपने जूते से दबाने लगता है। सुसे के ऐसा करने की वजह से विंग की चीखें निकलने लगती है। सुसे हंसते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस समय तुमने मुझसे खुद को बचा लिया, लेकिन अब तो मैंने पूरी तैयारी के साथ तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब तुम ना यहाँ से कूद पाओगे, ना खुद की जान ले पाओगे, क्योंकि मैंने इस रूम में कुछ ऐसा नहीं रखा जिससे तुम खुद को मेरे कुछ करने से पहले मार पाओ। अब बोलो, तुम खुद को कैसे बचाओगे? तुम्हें कौन बचाएगा? तो विंग कहता है, मेरा हस्बैंड बचाएगा, मेरा वांची का बचाएंगे। ये बोलते हुए विंग अपने रिंग को देखता है और विंग अपनी उंगली से उस रिंग पर ट्रेस करता है। विंग अपने रिंग को इधर उधर घुमाते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है मेरा हस्बैंड मुझे ज़रूर बचाएगा, मेरा वांगजी का मुझे ज़रूर बचाएंगे और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है वांगजी विंग को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी वांगजी का घड़ी जोर जोर से अलार्म करने लगती है। उस अलार्म की आवाज़ सुनकर वांगजी अपने घड़ी को अपने एयर के पास लेकर जाता है और जोर से सुयांग को कहता है, सुयांग सॉन्गलैंड कहाँ है? तभी सॉन्गलैंड वहाँ दौड़ कर आता है तो कहता है, इस लोकेशन को ट्रैक करो। विंग ने अपने रिंग को प्रेस किया है क्योंकि मैंने विंग की सेफ्टी के लिए उसके रिंग में एक चिप डाली थी। वो अभी एक्टिव हो चुका है। जब भी विंग उस रिंग को टच करेगा तो तुरंत हैंग हो जाएगा। अब वांगजी को विंग की सारी बातें सुनाई दे रही थी क्योंकि वांगजी विंग के इंगेजमेंट रिंग में एक चिप डाली थी जिससे वो पता लगा सके कि विंग किससे और क्या बातें कर रहा है। ये वांगजी के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसे पहले से पता था। उसने विंग को सेव करने के लिए ये सब किया था, लेकिन ये बात विंग को पहले से नहीं पता था। लेकिन वांगजी की बातों और हरकतों से विंग कहीं ना कहीं समझ चुका था। उसे लगने लगा था कि वांगजी उस पर हर वक्त नज़र रखता है और उसके बातों को सुनता है। वांगजी और लैन सिचेन, सोयांग, सॉन्गलैंड, बेन्निंग वो सभी उस लोकेशन पर पहुंच जाने लगते हैं जहां विंग था। वांगजी अपने मन में कहता है, विंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बचपन में तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं वो दोबारा नहीं होने दूंगा। बस तुम ऐसा कुछ मत करना जो तुमने खुद के साथ बचपन में किया था। प्लीज़ विंग, मेरे आने तक का इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग बेजान सा फर्श पे पड़ा हुआ था और सुसे विंग को मारे जा रहा था। विंग के बॉडी पे जगह जगह से चोट के निशान थे। विंग अपने आधे खुले आंखों से देखता है कि सुसे और उसके फ्रेंड वहीं आसपास बैठे हैं। वो ड्रिंक कर रहे थे। सुसे का एक फ्रेंड ड्रिंक करते हुए विंग के पास जाता है और विंग को टच करने लगता है। विंग खुद को छुड़ाने लगता है तो वो लड़का कहता है, हे, मुझसे दूर मत जाओ, हम सब तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी सुसे विंग के पास आता है और विंग के फेस को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कब से पाना चाहता था, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आज के बाद पूरे लैन फैमिली की और जियांग फैमिली की बदनामी होगी। मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा और उसे पब्लिश कर दूंगा। देखना, लैन फैमिली
और जियांग फैमिली दोनों अपना सर उठाकर कभी नहीं चलेंगे। विंग गुस्से में कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा। विंग गुस्से में सुसे को थप्पड़ मार देता है। विंग के थप्पड़ मारने की वजह से सुसे बहुत गुस्से में था। वो विंग को बहुत मारता है। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। कल का पार्ट बहुत सैड होने वाला है। मेरे दोस्तों और सहेलियों, आप सब लाइक और कमेंट बहुत कम करते हो। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना ज़रूर कि आज